अक्सर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस या किसी बीमारी की जांच की बात करते हैं ना, तो वहां एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। हाँ बिल्कुल, इंजीनियरिंग की तरह। एकदम सही। मतलब अगर कोई हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लकीर बिल्कुल साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कह देता है कि भाई ये रही समस्या। और सच कहूं तो इसमें एक अजीब सा सुकून भी है। हमें चीजों का साफ साफ दिखना और उनका सही खांचे में फिट होना बहुत पसंद है। हाँ, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, कोई बीच का रास्ता होता ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यार, जब हम प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट और अपने ही तय किए गए काम न कर पाने की आदतों की दुनिया में कदम रखते हैं, तब मामला उलझ जाता है। बहुत ज्यादा। तब अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना ही बंद कर देती है। हम बस अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं। सही बात है। समझ ही नहीं आता कि हम दिन भर इतने व्यस्त रहने के बावजूद शाम को एकदम खाली हाथ क्यों महसूस करते हैं। तो हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय यही उलझन है। और इसे सुलझाने के लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम पर बात करने वाले हैं। हाँ, आज हम लियो बाबोटा के ज़ेन टू डन, या जिसे शॉर्ट में ZTD कहते हैं, उस सिस्टम को गहराई से समझने वाले हैं। हमारे पास उनकी ई बुक ज़ेन टू डन, ज़ेन हैबिट्स ब्लॉग के लेख और प्रोडक्टिव मैगजीन के कई अंश मौजूद हैं। और इस पूरी चर्चा का मिशन बहुत ही साफ है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे लोग अपनी टू डू लिस्ट्स के बोझ तले दबने के बजाय वास्तव में काम को पूरा करने पर, यानी डूइंग पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। बिल्कुल। हम देखेंगे कि पारंपरिक सिस्टम क्यों फेल हो जाते हैं और कैसे ZTD एक नया शांत रास्ता दिखाता है। तो इससे पहले कि हम ZTD की खूबियों पर बात करें, हमें ये समझना होगा कि इस सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, है ना? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, ज़ेन टू डन वास्तव में एक बहुत ही लोकप्रिय सिस्टम, गेटिंग थिंग्स डन या GTD का एक बहुत ही सरल और व्यावहारिक रूप है। डेविड एलन वाला सिस्टम? जी हाँ, डेविड एलन का GTD। अब GTD अपने आप में एक शानदार सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, बहुत लोग उसे मानते हैं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। वो लोगों को अक्सर भारी, तनाव या जिसे हम ओवरवेल्म कहते हैं, उसमें डाल देता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो सिस्टम एक साथ कई नई आदतें बदलने की मांग करता है। मानव मस्तिष्क इस तरह से काम नहीं करता है। जब हम एक साथ अपनी 10 पुरानी आदतों को बदलकर एक नया सिस्टम लागू करने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग विद्रोह कर देता है। मतलब कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाता है। एकदम सही। हम कुछ दिन तो बहुत जोश में नए ऐप्स डाउनलोड करते हैं, बहुत सारी लिस्ट बनाते हैं, लेकिन हफ्ते भर बाद ही वो सब बिखर जाता है। तो ये तो कुछ ऐसा हो गया ना, जैसे कोई एक ही दिन में एक साथ 10 गेंदों से बाजीगरी या जगलिंग करना सीखना चाहता हो। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। जाहिर है, वो नामुमकिन सा लगता है। सारी गेंदें नीचे गिरेंगी, इंसान खुद को ही कोसेगा और फिर हार मान लेगा। और यहीं पर ZTD उन 5 मुख्य समस्याओं को हल करता है जो GTD में है। सबसे पहला और सबसे अहम, एक साथ सब कुछ बदलने के बजाय ZTD कहता है कि एक बार में केवल एक आदत बदलें, वो भी पूरे 30 दिनों के लिए। अरे वाह, सिर्फ एक आदत? हाँ, क्योंकि 30 दिनों में वो आदत आपके अवचेतन में बैठ जाती है। दूसरा, ये काम को सिर्फ ऑर्गेनाइज करने के बजाय उसे पूरा करने पर ज्यादा ध्यान देता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम अपनी टू डू लिस्ट को कलर कोड करने में ही इतना उलझ जाते हैं कि लगता है बहुत काम कर लिया। हाँ, जबकि असल में हमने कुछ किया ही नहीं होता। तीसरा पॉइंट यह है कि ZTD दिनचर्या या रूटीन बनाकर एक ढांचा प्रदान करता है। चौथा, ये सब कुछ करने की कोशिश करने के बजाय जीवन को सरल बनाने पर जोर देता है। और पांचवा, ये बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है की जाए। मतलब कौन सी आदत से? यहीं से ZTD का सबसे सरल रूप सामने आता है, जिसे मिनिमलिस्ट ZTD कहते हैं। लियो बाबोटा ने कुल 10 आदतों में से 4 सबसे जरूरी आदतों को चुना है। सिर्फ 4 आदतें? ये तो कोई भी अपना सकता है। बिल्कुल। इनमें सबसे पहली आदत है कलेक्ट, यानी एकत्रित करना। इसका सीधा सा मतलब है कि विचारों और कार्यों को अपने दिमाग में रखने के बजाय उन्हें तुरंत एक छोटे नोटबुक या कार्ड्स पर लिख लें। दिमाग को खाली रखना बहुत जरूरी है। मतलब दिमाग सोचने के लिए है, डेटा स्टोर करने के लिए नहीं। एकदम सही बात है। फिर दूसरी आदत आती है प्रोसेस, यानी प्रक्रिया। इसमें क्या करना होता है? इसमें हमें रोजाना अपने इनबॉक्स, चाहे वो ईमेल हो या नोट्स, उन्हें देखना होता है और तुरंत फैसले लेने होते हैं। काम को टालना नहीं है। मतलब वो जो हम सोचते हैं ना कि इसे बाद में देखूंगा, वो नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, तुरंत फैसला लें। इसके बाद तीसरी आदत है प्लान, यानी योजना बनाना। यहाँ स्टीफन कवे के बिग रॉक्स
या बड़े पत्थरों वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। अरे हाँ, वो जार और पत्थरों वाला उदाहरण। हाँ, तो हफ्ते के लिए कुछ बड़े काम तय करें और हर दिन के लिए 1 से 3 सबसे जरूरी काम तय करें। इन्हें MITs या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स कहते हैं। तो बस 1 से 3 काम? हाँ। ये तो बहुत डराने वाला नहीं लगता। यही तो इसकी खूबसूरती है। और फिर आती है चौथी आदत, डू यानी करना। बिना किसी रुकावट के एक समय में सिर्फ एक ही काम पर फोकस करना, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। मुझे यहीं पे थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्या हुआ? देखिए, ये चौथी आदत थोड़ी अव्यावहारिक नहीं लगती? मतलब आज के इस दौर में जहां हर सेकंड फोन पर नोटिफिकेशन आते हैं, सहकर्मी आपकी डेस्क पर आ जाते हैं, बॉस का मैसेज आ जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही आम चुनौती है। तो ऐसे में क्या वास्तव में बिना किसी रुकावट के सिर्फ एक काम पर फोकस करना संभव है? अगर हम दुनिया से कट जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन स्रोतों के आधार पर अगर हम देखें तो लियो बबोटा ये स्पष्ट करते हैं कि व्याकुलता को खत्म करने के लिए आपको जानबूझकर फोन या ईमेल बंद करना होगा, या कम से कम उन्हें कुछ समय के लिए नजरअंदाज करने की आदत डालनी होगी। मतलब हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ समय के लिए? जी हाँ, इसे टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। जब आप अपना वो सबसे जरूरी काम यानी MIT कर रहे हो, तब दुनिया को थोड़ी देर के लिए रोक दें। अच्छा, तो हमें एक फोकस जोन बनाना है। चलिए मान लेते हैं कि किसी ने ये 4 बुनियादी आदतें अपना ली। लेकिन हम इंसान हैं, कुछ दिन तो हम बहुत अच्छा रूटीन फॉलो करते हैं, फिर अचानक बहुत सारा काम आ जाता है और पूरा सिस्टम टूट जाता है। तो इस सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ कैसे बनाया जाए? इसके लिए ZTD कुछ अतिरिक्त आदतें पेश करता है जो एक तरह से सुरक्षा चक्र या सेफ्टी नेट का काम करती हैं। अच्छा, वो कौन सी आदतें? इनमें सबसे अहम है आदत नंबर 9, रूटीन यानी दिनचर्या। GTD सिस्टम में दिनचर्या का कोई तय ढांचा नहीं है, जो कई लोगों के लिए बहुत भ्रमित करने वाला होता है। हाँ, क्योंकि हर दिन ये सोचना कि अब क्या करें बहुत थका देने वाला होता है। बिल्कुल, इसीलिए ZTD सुबह और शाम की दिनचर्या तय करने की सलाह देता है, और साथ ही साप्ताहिक दिनचर्या भी, जैसे बिल चुकाने का दिन या कपड़े धोने का दिन। इससे तो दिमाग को बहुत आराम मिलता होगा। बहुत ज्यादा। इसके अलावा एक और आदत है, आदत नंबर 8, सिंप्लीफाई या सरल बनाना। सभी कार्यों को करने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ उन्हीं कार्यों को करना जो वास्तव में जरूरी हैं। मतलब अपनी लिस्ट को बेदर्दी से काटना। हाँ, लक्ष्यों को छांटना और केवल महत्वपूर्ण कामों पर फोकस करना। और इसके साथ ही आदत नंबर 5 और 6 भी हैं, सिंपल सिस्टम और ऑर्गेनाइज करना। इसे लेकर मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छी एनालॉजी आ रही है। अच्छा, बताइए। सैमुअल स्माइल्स कॉलो ऐसे उदाहरण है ना, हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर। तो ये आदत नंबर 6 हमारे डिजिटल और पेशेवर जीवन को एक बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित किचन की तरह बनाने जैसा है। अरे वाह, ये उदाहरण बहुत दिलचस्प है। कैसे? मतलब सोचिए, एक शेफ है, अगर उसे चम्मच चाहिए तो उसे पता है कि वो किस दराज में मिलेगा। उसे नमक ढूंढने के लिए पूरा किचन नहीं छानना पड़ता। बिल्कुल सही। इससे सोचने में जो समय बर्बाद होता है वो बच जाता है। जब काम करने का समय आता है तो सिर्फ काम होता है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट के अनुसार सूचियां बनाना ऐसा ही है, जैसे ऑफिस में है तो एट वर्क वाली लिस्ट देखें, घर पर है तो एट होम वाली। लेकिन यहां आकर एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल भी खड़ा होता है। वो क्या? सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर दिशा ही गलत है तो सब बेकार है ना। मतलब टू डू लिस्ट सिर्फ काम निपटाने के लिए थोड़ी है, ये तो जीवन के असली उद्देश्यों को हासिल करने के लिए होनी चाहिए। आप ये बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं पर ZTD की आदत नंबर 7 आती है, रिव्यू यानी समीक्षा। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें आपको हर हफ्ते अपने सिस्टम और अपने लक्ष्यों की समीक्षा करनी होती है। ये सुनिश्चित करना होता है कि जो हमारे दैनिक काम हैं, जो MITs हैं, वो हमारे वार्षिक और जीवन के बड़े लक्ष्यों की दिशा में ही तो है। यानी सीढ़ी पर तेजी से चढ़ने से पहले ये देखना कि सीढ़ी सही दीवार पे टिकी है या नहीं। एकदम सटीक बात कही आपने। और इसी से जुड़ी है ZTD की सबसे अनोखी और शायद सबसे महत्वपूर्ण आदत, आदत नंबर 10। वो क्या है? फाइंड योर पैशन यानी अपना जुनून खोजना। अरे, एक प्रोडक्टिविटी सिस्टम में जुनून की बात? हाँ, और यही इसे अलग बनाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने काम के प्रति जुनूनी है तो वो काम को कभी टालेगा नहीं, उसे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेगा। ये बात तो है। जिस काम में मजा आता है उसके लिए अलार्म नहीं लगाना पड़ता है। बिल्कुल। जुनून होने पर आपकी टू डू लिस्ट एक बोझ नहीं लगती, बल्कि वो एक इनामों की सूची बन जाती है। ये बहुत ही गहरी बात है। लेकिन पता है, स्रोतों में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है,
एक बहुत ही आम सवाल। कौन सा सवाल? बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या जीन टू डन वास्तव में गेटिंग थिंग्स डन यानी जीटीडी की सिर्फ एक कॉपी या ट्रेडमार्क का उल्लंघन नहीं है? हाँ, ये FAQ सेक्शन में काफी उठता है, लेकिन इसका जवाब साफ है। ZTD ने GTD से अच्छे विचार जरूर लिए हैं और लियो बाबूटा इसे मानते भी हैं। तो फिर ये अलग कैसे है? अलग इसलिए है क्योंकि इसमें जो जुनून खोजना, चीजों को सरलीकरण करना और सबसे बड़ी बात, एक बार में केवल एक आदत बदलने का जो दृष्टिकोण है, वो इसे पूरी तरह से अलग और व्यावहारिक बनाता है। GTD एक मशीन की तरह है, ZTD उसमें इंसानियत और सुकून जोड़ता है। समझ गया। तो अब जब हम इस विस्तृत चर्चा के अंत की ओर आ गए हैं, अगर हमें इस पूरे ज्ञान को समेटना हो तो मुख्य निष्कर्ष क्या होंगे? इस पूरी चर्चा से 3 सबसे अहम बातें निकल कर आती हैं। पहली, रातों रात अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश बिल्कुल न करें। एक बार में केवल एक आदत चुनें और 30 दिनों तक उसी पर काम करें। सही बात है। दूसरी बात, उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी किसी नए टूल्स या एप्स के बारे में नहीं है। ये वास्तव में बिना किसी व्याकुलता के काम करने या डूइंग के बारे में है। बिल्कुल, एप्स हमें काम नहीं करके देते। एकदम। और तीसरी बात, MITs यानी सबसे जरूरी कामों के जरिए अपनी प्राथमिकताओं को तय करें और अपने जीवन को जटिलताओं से मुक्त करें। हर चीज को हाँ कहना बंद करें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इन बातों को समझाया। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने और इस ज्ञान को इतनी सरलता से साझा करने के लिए सभी सुनने वालों का दिल से शुक्रिया। जी हाँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले हम आप सभी सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पर आप खुद गहराई से सोच सकें। अगर ज़ेन टू डन की जो 10वीं आदत है वो सच में काम करती है कि जिस काम से हमें प्यार है उसमें हम कभी आलस नहीं करते, हाँ, तो क्या अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी हैक कोई नया सिस्टम या बेहतर टू डू लिस्ट बनाना है, या फिर बस हिम्मत करके वो काम करना छोड़ देना है जिसकी हमें वास्तव में कभी परवाह ही नहीं थी? सोचिएगा जरूर।